कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हो चुके हैं और भगवत गीता के ज्ञान के संबंध में चर्चा के निमित्त हमारी यहाँ उपस्थिति है। भगवान श्री गोविंद भी उपस्थित हैं और उनके साथ उनके मुख्य पार्षद भी इस चर्चा में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। हम सभी को जो मन और बुद्धि नामक शक्तियाँ परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई हैं, तो मन से तो विचार होता है और बुद्धि से उन विचारों का निश्चय होता है, निर्धारण होता है। ये प्रक्रिया, विचारों के चलने की प्रक्रिया और उन विचारों के निर्धारण की प्रक्रिया, उन पर विनिश्चय करने का जो कार्य है वह नित्य चला करता है। इसमें कभी भी कोई रुकावट नहीं आती। हम मन से जो विचार करते हैं उसी का बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है। बुद्धि जब ये समझती है कि ये विचार सही है तो उसका निश्चय कर देती है कि हाँ, ये विचार सही है और उसी के अनुसार क्रियाएं होने लगती हैं। जब बुद्धि ये समझती है कि विचार ठीक नहीं है तो उसको नकार देती है और वह क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार मन और बुद्धि से संसार के संबंध में हम सब विचार और विनिश्चय करते हैं। यहाँ पर एक तथ्य और हम प्रकट करना चाहेंगे कि संसार में असंख्य लोग हैं जिन लोगों की बुद्धि प्रखर होती है उनको लोग बुद्धिमान कहते हैं कि ये व्यक्ति मनीषी है और विद्वान है। तो सारा या समग्र जो खेल है, समग्रता से जो सत्ता का जो आधार है वो हमारी बुद्धि ही है। प्रखर बुद्धि के लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और मंद बुद्धि के लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। ये एक विशेष बात है। यदि परमात्मा ने हमको प्रखर बुद्धि दी है और हम बुद्धिमानों की श्रेणी में आगे खड़े हो गए तो हमारा विशेष दायित्व बनता है। श्रमिक का उतना दायित्व नहीं बनता। श्रमिक के पास तो मंद बुद्धि है और उस मंद बुद्धि से वो कितना काम कर सकता है। लेकिन जिसको प्रखर बुद्धि मिली हुई है, जिसको विशेष वरदान मिला है बुद्धि का, तो विशेष वरदान
प्राप्त करने वाले महानुभावों का विशेष उत्तरदायित्व भी है कि वह संसार में शास्त्रों की सम्मति को फैलावे, शास्त्र के प्रतिकूल बात न करे। और जो मनुष्य शास्त्र के प्रतिकूल बात करके और संसार में भ्रम फैला देते हैं, उनका परिणाम, आत्यंतिक परिणाम बहुत ही पतन वाला होता है। उनमें उन्हें निश्चित रूप से अनेक प्रकार के कष्टों, दुखों और शोक का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रखर बुद्धि महानुभावों ने जो शास्त्र के मौलिक सिद्धांत थे उन पर उनको विखंडित करने का प्रयास किया और उनका निश्चित रूप से विनाश हुआ। तो हमको अगर प्रखर बुद्धि मिली है तो शास्त्रों की सही व्याख्या करें, ये हमारा दायित्व है। इसी दायित्व के निर्वहन के लिए हम सभी भगवान श्री गोविंद की शरण ग्रहण करके भगवद गीता ज्ञान पर नित्य चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। अध्याय संख्या 18, मोक्ष संन्यास योग, श्लोक संख्या 5। श्री भगवान ने कहा, यज्ञ दान तपा कर्मो नात्याज्यम कार्य में तत्, यज्ञो दानम तपश्चैवो पावनानि मनीषिणाम। हे अर्जुन, श्री भगवान ने इसमें अपने मत का निश्चित रूप से प्रकटीकरण किया। जो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 4 में कहा था, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम। हे अर्जुन, त्याग के संबंध में मेरा निश्चित मत सुनिए। अब उसके पश्चात अपना मत दे रहे हैं श्री भगवान। श्री भगवान ने इस श्लोक में 3 तथ्य कहे हैं। एक बात तो ये कही, यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है वह त्याज्य नहीं है, त्यागने के योग्य नहीं है। दूसरी बात कही, यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है वह निश्चित रूप से कर्तव्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। तीसरी बात ये कही, यज्ञ दान तप से जो हैं वो जो मनीषी लोग हैं उनको पवित्र करने वाले हैं, वे मनीषी लोगों को पवित्र कर देते हैं। अभी हमने जो बात कही थी तो मनीषियों के संदर्भ में ही कही थी कि मनीषी लोगों को यज्ञ दान तप रूप कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये श्री भगवान की आज्ञा है, उनका निश्चित विचार है। जो लोग यज्ञ दान तप रूप कर्मों का परित्याग कर देते हैं, जो कोई मनीषी, अनेक मनीषी हुए हैं जिन्होंने शास्त्रों के प्रतिकूल अपने विचार दिए और विचार देने के बाद में शास्त्रों के संबंध में भ्रामक तथ्य फैलाए, तो जो मनीषी यज्ञ दान तप कर्म छोड़ देते हैं उनका तो निश्चित ही पतन हो जाता है, उनके अंदर अपवित्रता आ जाती है। मन अपवित्र हो जाए, बुद्धि अपवित्र हो जाए तो वो शरीर की तरह से अपवित्र नहीं होती। जैसे हम स्नान न करें तो शरीर अपवित्र रहता है, और हम शौच इत्यादि न जाएं तो आंतरिक रूप से भी हम अपवित्र रहते हैं। लेकिन मन बुद्धि अपवित्र हो जाए तो कठिनता है। क्यों कठिनता है? क्योंकि शरीर के अपवित्र रहने से सामान्य जल से हम अपने को शुद्ध कर लेते हैं, और अगर मन बुद्धि अपवित्र हो जाए
तो उसकी शुद्धि सामान्य रूप से नहीं होती। उसकी शुद्धि के लिए हमको शास्त्रों का अनुगमन, आचरण करना ही पड़ता है। मन की शुद्धि के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए हमें शास्त्रों के अध्ययन की निश्चित और अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर जो तथ्य यहाँ श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 के उत्तरार्ध भाग में कहा है, उसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि श्लोक संख्या 5 का जो पूर्वार्ध भाग था, जिसमें 2 विषय थे कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, और यज्ञ दान तप रूप कर्म जो है वह निश्चित हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, हमको उनका संपादन निश्चित रूप से करना चाहिए। अब तीसरी बात इस श्लोक में ये है कि यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है वह मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। तो दो तथ्यों की जो व्याख्या थी कि यज्ञ दान तप रूप हमें त्यागना नहीं चाहिए, और या यज्ञ दान तप रूप जो है कर्म हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, इस तथ्य की व्याख्या कल के सत्र में हो चुकी थी। तो श्लोक संख्या 5 का जो उत्तरार्ध भाग है, जिसमें ये कहा कि यज्ञ दान तप रूप कर्म जो है वह निश्चित रूप से मनुष्य को या मनीषी लोगों को निश्चित रूप से पवित्र करने वाले हैं। तो मनुष्य यज्ञ दान तप रूप कर्मों से कैसे पवित्र होता है? वो पवित्रता कैसे आती है? तो हम इसमें सात्विक यज्ञ पर, सात्विक तप पर और सात्विक दान पर दृष्टि डालते हैं। जैसे किसी वस्तु को अग्नि से पवित्र किया जाता है, शरीर को जल से पवित्र किया जाता है, और कुछ वस्तुओं को वायु पवित्र कर देती है। व्यक्ति में पाप की अधिक मात्रा हो जाए तो गंगा स्नान से उसको थोड़ी पवित्रता मिलती है। इस प्रकार पवित्र करने के साधन इस संसार में बहुत से हैं। उन साधनों का हमें उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर ये तथ्य कहा श्री भगवान ने मनीषी लोगों की बात हो रही है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही। मनीषी लोगों को यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है वह पवित्र करने वाले हैं, ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर कहा। अब यज्ञ से कैसे मनुष्य पवित्र होता है, मनीषी कैसे पवित्र होता है, तप से कैसे पवित्र होता है, और दान से कैसे पवित्र होता है, इस विषय पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। सात्विक यज्ञ, सात्विक तप और सात्विक दान से किसी भी पुरुष में, और विशेषकर मनीषी पुरुषों में पवित्रता आती है, पवित्रता प्रकट हो जाती है। ये उत्तरार्ध भाग का, श्लोक संख्या 5 के उत्तरार्ध भाग का यह विषय है। अब देखिए, आप सात्विक यज्ञ की तरफ चलिए। अफलाकांक्षी भी भीर्यज्ञो विधि दष्टो या इज्जते यस्तव्य मेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः। सात्विक यज्ञ से पवित्रता कैसे आती है? पहला विषय।
तो विधि की दृष्टि में जो यज्ञ शास्त्र सम्मत है और उसमें यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मन में समाधान करके फल की इच्छा का परित्याग करके जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक कहलाता है। तो जब हम परिणाम पर दृष्टि नहीं रखते, जब तक परिणाम पर दृष्टि रहती है तब तक हम अपने स्वयं के लिए और अपनों के लिए कर्म करते हैं। तो शास्त्र विधि से जो भी यज्ञ किए जाते हैं उन पर यदि परिणाम पर दृष्टि है, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाए, धन संपदा को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाए, रोग शोक निवारण के लिए यज्ञ किया जाए, हमें संसार में कोई पद प्राप्त हो जाए इसके लिए यज्ञ किया जाए, और हमको ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए इसके लिए यज्ञ किया जाए, हमको विपुल मात्रा में धन संपदा प्राप्त हो जाए इसके लिए यज्ञ किया जाए, और सांसारिक विषयों की प्राप्ति हो जाए इसके लिए यज्ञ किया जाए। तो ये जो अभी हमने बताए हैं इन यज्ञों में परिणाम पर दृष्टि पहले है, परिणाम पर दृष्टि पहले है। परिणाम पे दृष्टि रख के यज्ञों का संपादन होता है, लेकिन जो सात्विक यज्ञ है उसमें परिणाम पर दृष्टि नहीं रहती, फल की कोई आकांक्षा नहीं रहती, परिणाम हम नहीं चाहते। जब तक हम परिणाम चाहते हैं, जब तक हम किसी भी यज्ञ से परिणाम चाहते हैं, तो वो जो परिणाम है वह स्वयं के लिए होता है, स्वयं के हित के लिए यज्ञ करते हैं। और जब हम परिणाम नहीं चाहते हैं तो फिर दूसरों के हित के लिए यज्ञ करते हैं, संसार के हित के लिए करते हैं, जैसा परमात्मा यज्ञ करता है। परमात्मा क्या करता है? परमात्मा स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। जो सत्ता इस जगत को उद्भवित करती है, बनाती है, उसकी स्थिति रखती है, पालन पोषण करती है, वह स्वयं के लिए कुछ नहीं करती। उसका जितना भी कार्य है, जहाँ तक भी आप विचार करेंगे, वह स्वयं के लिए उसका कोई कार्य नहीं है। सारा जो समग्रता से उसका जो भी कार्य है वह सृष्टि संचालन के लिए है, समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। तो जब तक हम फल की आकांक्षा को रख के कोई यज्ञ करते हैं तो हम स्वयं के हित के लिए यज्ञ करते हैं, और जहाँ पर परिणाम की आकांक्षा का परित्याग हो जाता है, जैसा कि परमात्मा करता है, उसे परिणाम की आकांक्षा नहीं होती, उसे लोगों के कल्याण की आकांक्षा होती है। तो जब हम लोगों के कल्याण की आकांक्षा को दृष्टि में रख करके किसी भी यज्ञ का संपादन करते हैं तो वो यज्ञ निश्चित रूप से सात्विक यज्ञ कहा जाता है, और उससे हमारे अंदर पवित्रता आती है। स्वयं के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं उनसे हमको जिस तथ्य को दृष्टि में रखकर हमने यज्ञ किया है तो परिणाम वो प्राप्त हो जाता है हमको।
अगर यज्ञ का सही संपादन किया गया और यज्ञ का जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया तो हमको परिणाम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर परिणाम के परित्याग की बात है। वहाँ पर जो वस्तु स्थिति और विषय भोग मिलेंगे उससे अपवित्रता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और पवित्रता कब बढ़ती है? मनुष्य पवित्र तब होता है जब वो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करने वाले मनुष्य कभी भी पवित्र नहीं होते। वहाँ पर संसार में निश्चित अपवित्रता है, ये कथन हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं। श्री भगवान ने जो ये कहा कि मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है वह मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। तो जहाँ पर फल की इच्छा का परित्याग होता है और शास्त्र की सम्मति होती है, शास्त्र की अनुकूलता होती है, और ये भाव मन में बैठ जाए कि हमें लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार के यज्ञ के संपादन से निश्चित रूप से मनीषी जन जो हैं वह पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ की बात हो गई। अब ये तपश्चर्या की जो बात है कि तपश्चर्या से भी मनुष्य के अंदर पवित्रता आती है, तो सात्विक तपश्चर्या से मनुष्य के अंदर निश्चित रूप से पवित्रता आती है। और मन, वाणी और शरीर संबंधी जिन तपों का वर्णन अध्याय संख्या 17 में विशेष रूप से कहा गया है, उनके संपादन से हमारे अंदर स्वयं ही पवित्रता का प्रादुर्भाव हो जाता है। अब देखिए श्लोक संख्या 14, 15 और 16 अध्याय संख्या 17, इनमें श्री भगवान ने मन, वाणी और शरीर संबंधी तपों का वर्णन किया। तो तप से कैसे पवित्रता होती है, तप से पवित्रता कैसे होती है, इस विषय को जरा समझें आप। जो शरीर संबंधी तप है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। शरीर संबंधी तप से मनीषी जनों में कैसे पवित्रता आती है, इसके जरा भावार्थ को आप समझिए। श्री भगवान ने कहा देवताओं का, ब्राह्मण का, आचार्य का और जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका सम्मान करना, उनका पूजन करना, और बाहर भीतर की शुद्धि रखना और मन में सरल भाव रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा अहिंसा का संपादन करना, किसी के प्रति दुर्भावना ना आए, तो ये जो है वो शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब आप ये विचार करें कि शरीर संबंधी तप के अनुष्ठान से क्या पवित्रता नहीं आएगी? निश्चित रूप से आएगी। शरीर संबंधी तप के अनुष्ठान से निश्चित रूप से पवित्रता आएगी, क्योंकि मनीषी लोग ही इस प्रकार तप का संपादन करते हैं। तो देवताओं का पूजन हो, ब्राह्मण की उपासना हो, आचार्य का पूजन हो, तत्वदर्शी महान महापुरुष का पूजन हो
और शौच बाहर भीतर की शुद्धि रखी जाए, हम सहज भाव से लोगों से व्यवहार करें और विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिन 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य की स्थिति को शास्त्रों ने बताया है उसका पालन करें और हिंसा के मार्ग का परित्याग करें। तो ये जो शरीर संबंधी तप है, इसके अनुष्ठान से तो स्वतः ही मनुष्य या मनीषीगण पवित्र हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई अस्पष्टता वाली बात नहीं है। अब जो वाणी संबंधी तप है, वैसे उसमें कैसे पवित्र होता है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। हे अर्जुन, जो किसी को उद्विग्न न करे, जो कल्याणकारक और स्नेहपूर्ण जो वचन है तथा सत्य वचन है और जो शास्त्रों का अध्ययन करने का कार्य है और जो परमात्मा के नाम के जप संबंधी अभ्यास है, इसको वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये श्लोक संख्या 15 है इसका। तो किसी को अगर हम उद्विग्न नहीं करेंगे तो स्वयं भी उद्विग्न नहीं होंगे, तो पवित्रता आएगी। दूसरों के प्रति कल्याणकारक और प्रिय वचन बोलेंगे तो पवित्रता आएगी। सत्य बोलेंगे पवित्रता आएगी। और स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे, परमात्मा के नाम का जप करेंगे तो हमको निश्चित रूप से पवित्रता प्राप्त होगी। इसमें कहाँ दूसरी बात है, ये तो स्पष्ट रूप से है। अब मन संबंधी तप के संबंध में भी श्री भगवान ने श्लोक संख्या 16 में वर्णन किया था। मना प्रसादा सौम्यत्व मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेतत् तपो मानस समुच्यते। हे अर्जुन, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन और मन का विषयों से हटाना और अंतःकरण में शुद्ध भाव रखना, ये सब मन संबंधी तप कहे जाते हैं। तो इसमें जो बातें कही गई हैं, इससे पवित्रता आएगी ना। जो यहाँ पर श्लोक संख्या 5 में जो उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा कि मनीषी जनों को पवित्र करने वाले हैं, तो ये जो मानसिक तप है, इससे भी निश्चित रूप से पवित्रता आती है, ऐसा स्पष्ट है। मन प्रसन्न रहे, पवित्रता रहेगी। शांत भाव रहे, पवित्रता रहेगी। मौन रहे, पवित्रता रहेगी। और आत्मविनिग्रह रहे, पवित्रता रहेगी। और भावों की शुद्धि से तो स्वतः पवित्रता रहती है। भावों की शुद्धि से जो मनुष्य है वह स्वतः पवित्र हो जाता है। अब आइए, इसमें सात्विक जो दान है वह इस विषय को भी हम ले लें, जिससे मनीषी जन पवित्र होते हैं। दातव्य मितयद्दानम दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। हे अर्जुन, दूसरों की सहायता करना हमारा धर्म है। ये भाव और देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर जिस व्यक्ति ने हमको उपकृत न किया हो, उस व्यक्ति को अगर हम सहायता करते हैं, दान देते हैं, तो ये सात्विक दान कहा जाता है। और इस प्रकार के सात्विक दान से भी मनीषी गण जो हैं वह पवित्र हो जाते हैं। ये भाव है। तो जो
श्लोक संख्या 5 के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा था, यज्ञ दान तप रूपी कर्म भी मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। इस विषय का संपादन हमने किया और संपूर्ण जो इसका विषय है, श्री भगवान ने ये कहा है श्लोक संख्या 5 में, यज्ञ दान तप रूप कर्मों त्यागने के योग्य नहीं है, उनको तो करना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तत्एव कार्यम यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यम, त्यागने के योग्य नहीं है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है, हमको निश्चित रूप से उसका संपादन करना चाहिए। और यज्ञ दान तप रूप कर्म जो है मनीषी जनों को पवित्र करने वाले हैं। श्लोक संख्या 5 की व्याख्या के साथ आज के सत्र का समापन हुआ और कल के सत्र में हम